हाँ। resistance of this combination is R, हम्म। then the ratio R upon R हाँ हाँ, is ठीक है। तो ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखो पहला क्वेश्चन ये कहा है अ पीस ऑफ आयर सॉरी अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक हमारे पास में क्या है, वायर का पीस है, एक तार का टुकड़ा हमारे पास में है। ओके, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है इन्होंने कहा वो आर दिया है क्या दिया है, आर। इस टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। अगेन इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब इस तार के इन्होंने क्या कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, वो भी बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसा आपको मिल गया, क्लियर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस है आर और 5 पीसेस आपने इसको कर दिए। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसके बाद में इसको पैरेलल में जोड़ा गया, ठीक है। सारे टुकड़ों को अलग अलग कर दिया यहां से बनाया। जैसे इसमें से ऐसा आ गया, एक पीस, दो पीस, तीन, चार और पांच, ये पांच के पांच टुकड़े इन्होंने लिए और इनको कैसे जोड़ा इन्होंने, हाँ पैरेलल में इन्होंने इनको ऐसे जोड़कर सर्किट में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़कर इन्होंने ऐसे सर्किट में जोड़ा, ऐसा इन्होंने आगे क्या किया, फर्दर सर्किट बना दिया, ठीक है। यहां तक सिचुएशन ये बन रही है, ऐसी कहानी है। तो अगर हमने ये 5 रजिस्टर के टुकड़े ऐसे जोड़े तो इनका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और दोनों जब आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो उनका जो पैरेलल का टोटल सम आएगा उसको कैसे लिखोगे, आर डैश से। कैसे लिखने वाले हो, आर डैश से लिखने वाले हो। तब हमसे पूछा है कि लास्ट में जब आपका आर अपॉन आर डैश आएगा तो उसका आंसर कितना होगा, ये इन्होंने पूछा है और ऑप्शन भी दिए हैं। आर और आर डैश का ऑप्शन आंसर कितना होने वाला है, कहानी कुछ समझ में आती है, ठीक है। देखिए, तो टोटल रेजिस्टेंस है आर, सबको बराबर पीस मिले, सबको बराबर पीस मिले, तो एक के हिस्से में कितना रेजिस्टेंस आया फिर बताओ, ठीक है आर अपॉन 5 ना। ये टोटल कितना है, सीधा सा मतलब है, जैसे 5 लोगों को बांट दिया, आपने क्या किया, अगर आपके पास में 100 रुपीज हैं तो हमने कहा इसके 5 टुकड़े कर दो, तो आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 20-20 रुपए आ जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर ना, टोटल रेजिस्टेंस आर हो गया, तो ए को कितना मिला, आर अपॉन 5, इक्वल पार्ट मिलेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस था आर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर अपॉन 5, ये भी कितना है आर अपॉन 5, ये भी कितना बन गया आर अपॉन 5, ये भी कितना हो जाएगा आर अपॉन 5, ये भी कितना हो जाएगा आपका आर अपॉन 5, ये इसके रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है ना। हाँ, अब इन रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, यहां पर ऐसे जोड़ दिया। तो एक रेजिस्टेंस ये है आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये कितना हो गया R5, R5 हो गया, ठीक है। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है R अपॉन 5, ये भी कितना है R अपॉन 5, ये भी कितना हो गया R अपॉन 5, ये भी कितना R अपॉन 5, और ये भी कितना है R अपॉन 5। ये आपके पास में 5 रेजिस्टेंस दिए गए, ठीक है। अब क्या करो, इनको पैरेलल में जोड़ो, कैसे, पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर ऐसा करते हैं। इन्होंने कहा जो आप सम करोगे ना, जो आप सम करोगे उसके जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस को आर डैश लिखना, ये सम है, ठीक है। 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन कितना R3 प्लस 1 अपॉन कितना, प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ऐसा लिखा, ठीक है। ये तो आपका क्या है, टोटल सम है, सॉरी सम हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू R अपॉन 5, अगेन R अपॉन 5, अगेन R अपॉन 5, अगेन R अपॉन 5, 4 टाइम हो गया, और 5 टाइम में भी कितना हो गया R अपॉन 5, ऐसा हमने लिख दिया ना, 5 के 5 रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ दिया। अब 1 2 3 4 इसको उल्टा कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल हम बनाते हैं कि तो कितना आया, 5 अपॉन R 1 टाइम, 5 अपॉन R 2 टाइम, 5 अपॉन R 3 टाइम, 5 अपॉन R 4 टाइम, 5 अपॉन R कितना हो गया 5 टाइम, 1 अपॉन R डैश यहां ही बचा है। अब एलसीएम लो तो कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आया देखो तो, R ही आया ना, R R R सबका एलसीएम कितना आ गया R, सेम नंबर है, कितना आ गया सेम नंबर है, तो इनको हम क्या करेंगे ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 25, शाबाश, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगेन तो हम कहां पहुंच चुके हैं, हमारे पास में, अच्छा यहां पर हम लोग बना देते हैं, इस पोर्शन पे आ जाते हैं, इधर पे आते हैं।
तो कितना मिल रहा है 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना आर, 25 अपॉन आर। हमको क्या निकालना था, आर अपॉन आर डैश निकालना है, आर अपॉन आर डैश। तो ऐसा करो, इसको क्रॉस ले जाओ इधर, यहां से हम इसको ले गए तो कितना बना, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 25 अपॉन 1, नीचे कितना बचा है 1। ये हमारा आंसर है बस, ठीक है, नोट डाउन। देखो तो कौन सा ऑप्शन है क्या, क्या ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन है डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर नंबर हो गया आपका डी। ऑप्शन नंबर है डी।